सीजीआई चंद्रचूड़ जिस महिला को बनाना चाहते थे जज, उससे किसने पूछा कि शराब पीते हो या क्या? लीला सेठ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला थी। उनकी नियुक्ति की जो सिफारिश थी खुद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने की थी। तो विख्यात उपन्यासकार विक्रम सेठ की जो मां थी लीला सेठ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला थी। वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया करती थी और उन्होंने जज बनने का पहल खुद भारत के चीफ जस्टिस रह चुके न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने की थी। वह भारत के पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता थे। सीजीआई ने बुलाया तो डर क्यों गई थी लीला? यानी जस्टिस लीला सेठ ने पेंगुइन से प्रकाशित हुई आत्मकथा घर और अदालत में अपनी नियुक्ति का विस्तार से जिक्र किया। वह लिखती है कि मार्च 1978 की शुरुआत के दिन थे। एक दिन मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी मुझे संदेश मिला कि एक महीने पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ मुझे अपने चैम्बर में बुला रहे हैं। मैं हैरान रह गई और डर भी गई। कहीं कोई मुझसे गलती तो नहीं होगी जिससे लगते मुझे डांट फटकार पड़नी शुरू हो जाए। लेकिन जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मुझे बुलाया और मैं उससे फ़ौरन मिलने चली गई। लीला सेठ लिखते हैं कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ बहुत ही गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया और कहा वह कुछ वक्त से दिल्ली हाई कोर्ट की एक महिला को जज बनाने की सोच रहे हैं। तभी उसकी जो नज़र है बेहतरीन कोई नहीं हो सकता, उसकी नज़र में मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। उसने मुझसे पूछा, क्या आप मैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टाटाचारी को बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं खुद मुकदमे के सिलसिले में तो उनसे मिली हूँ, लेकिन व्यक्तिगत जान पहचान नहीं है मुझसे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मुझसे मेरा संक्षिप्त बायोडाटा मांगा तो मैंने उन्हें दे दिया। फिर जस्टिस जो लीला सेठ लिखती है कि कुछ वक्त बाद मुझे खुद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टाटाचारी का फ़ोन आया। वह बहुत दिन धीरे धीरे बोलते थे। फुसफुसाते हुए कहा, क्या शाम 5 बजे मेरे घर आ सकते हो? उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा कि अकेले ही आना। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या मुझे ड्राइवर को अपने साथ ले जाना चाहिए या नहीं। बहरहाल मैं अपने एसबेंडी जो कार है चलानी मुझे आती नहीं। जस्टिस टाटाचारी कोर्ट से लौट रहे थे। वह अपने माथे पर यूं आकार का चंद्र का टीका लगाते थे और हमेशा चेहरे पर चमक रहती थी। जस्टिस टाटाचारी सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गई और मुझे कहा कि मेरा नाम जज के लिए भेजने की सोच रहे हैं और मेरी राय जानना चाहते हैं। बकौल सेठ। जब मैंने हामी भरी तो जस्टिस टाटाचारी ने कहा मैं इस बात का किसी और से जिक्र न करूं, सिवाय अपने पति को छोड़कर। कुछ दिन बाद मुझे टाटाचारी का दोबारा फ़ोन आया और इस बार उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जिससे मैं शन रह गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप शराब पीते हो? मैंने सोचा कि इस तरह का सवाल, ऐसा अटपटा सवाल कौन पूछता है। मुझे थोड़ी सी चिढ़ हुई, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कुछ न कुछ तो बात जरूर होगी, ऐसे तो वो नहीं पूछती। बाद में मुझे पता लगा कि यह निजी सवाल नहीं था, बल्कि तत्कालीन कानून मंत्री के एक पत्र से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जज के लिए जिन नामों की सिफारिश की गई है उनमें से कोई शराब तो नहीं पीता। अगर कोई ऐसा करता था तो उसे अंडरटेकिंग देना होता था और वह चीज़ें से परहेज करेंगी, ये चीज़ें बोलनी होती थी। फिर जस्टिस लीला सेठ लिखती है कि जज से शराब से पीने वाली आइडिया था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरार देसाई की सोच का नतीजा था, क्योंकि वे शराब का निषेध में विश्वास रखते थे
और खुद मूत्र का सेवन करते थे। हालांकि इस अंडरटेकिंग का कुछ असर नहीं हुआ। तमाम जज डकेड से शराब पिया करते थे। उन्होंने बताया कि लीला सेठ जो थी 25 जुलाई 1978 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति हुई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। इस कुर्सी पर पहुंचने की वह पहली महिला बनी। 1992 में रिटायरमेंट के बाद नोएडा आ गई और 2017 में उनका देहांत हो गया। तो ये थी पूरी लीला सेठ की पूरी कहानी। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।